दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मोनोपोली के बारे में, मोनोपोली मार्केट के बारे में। मोनोपोली वर्ड दो शब्दों यानी मोनो और पॉली से जुड़ने से बना है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब सेलर होता है। इस तरह मोनोपोली एक ऐसी बाजार है, एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसी मार्केट के कंडीशन को इशारा करता है जिसमें किसी प्रोडक्ट का केवल एक विक्रेता होता है, केवल एक सेलर होता है। प्रोड्यूस की गई कमोडिटी के लिए कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है और बाजार में एंट्री पर रेस्ट्रिक्शन होता है, प्रतिबंध होता है। मोनोपोलिस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो मोनोपोली के तहत फर्म और इंडस्ट्री के बीच कोई अंतर नहीं होता है। मोनोपोलिस्ट के पास कमोडिटी की सप्लाई पर फुल कंट्रोल होता है। कमोडिटी की सप्लाई पर कंट्रोल होने के कारण उसके पास प्राइस डिटरमाइन करने की पावर होती है, शक्ति होती है। इस प्रकार सिंगल सेलर के रूप में मोनोपोलिस्ट बिना ताज के बादशाह हो सकता है, राजा के जैसे काम कर सकता है। यदि मोनोपोली होना है तो मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट्स और किसी अन्य सेलर के प्रोडक्ट के बीच क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम होनी चाहिए। हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। पहला विशेषता है वन सेलर एंड मेनी बायर्स। एक सेलर होगा और बहुत सारे खरीदारों की संख्या होगी। मोनोपोलिस्ट की फर्म एकमात्र फर्म होती है, यह एक उद्योग है, लेकिन खरीदारों की संख्या यहां बड़ी मानी जाती है, बहुत बड़ा माना जाता है संख्या बायर्स का। दूसरा विशेषता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई करीबी विकल्प नहीं। मोनोपोली में सेल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। मोनोपोलिस्ट और अदर सेलर्स के प्रोडक्ट्स के बीच क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नील या जीरो होना चाहिए। तीसरा विशेषता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। नए फर्मों को आने में प्रतिबंध रहता है। उद्योग में फर्मों के प्रवेश पर या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन होता है, तब भी जब फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो। चौथा विशेषता है मोनोपोली इज अ इंडस्ट्री। मोनोपोली भी एक उद्योग है। मोनोपोली के तहत केवल एक फर्म होती है जो उद्योग का निर्माण करती है। मोनोपोली एक फर्म है जो एक इंडस्ट्री भी हो जाती है। फर्म और इंडस्ट्री के बीच का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है जब हम लोग मोनोपोली मार्केट की बात करते हैं। पांचवा विशेषता है प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट आर प्राइस मेकर, मूल्य निर्माता। प्राइस मेकर मोनोपोली के तहत मोनोपोलिस्ट के पास कमोडिटी के सप्लाई पर पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन बायर्स की बड़ी संख्या के कारण किसी एक बायर की डिमांड या टोटल डिमांड का एक छोटा सा हिस्सा होती है। इसलिए बायर्स को मोनोपोलिस्ट द्वारा तय किए गए प्राइस का पेमेंट करना पड़ता है। बायर्स को मोनोपोलिस्ट द्वारा डिटरमाइन प्राइस का पे करना पड़ता है। अंडर मोनोपोली मोनोपोलिस्ट के सामने नेचर ऑफ डिमांड कर्व को समझना आवश्यक हो जाता है। मोनोपोली के जो प्रैक्टिस करते हैं उन्हें मोनोपोलिस्ट कहा जाता है। जैसे इंडिया में इंडियन रेलवे एक मोनोपोलिस्ट है, उसी प्रकार से कलकत्ता और हावड़ा में CESC जो है वो कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, वो एक मोनोपोलिस्ट का एग्जाम्पल हुआ। की सिचुएशन में फर्म और इंडस्ट्री के बीच कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए मोनोपोली के तहत फर्म का डिमांड कर्व उद्योग के डिमांड कर्व का निर्माण करता है। चूंकि कंज्यूमर्स की डिमांड कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती है, इसलिए मोनोपोलिस्ट को नीचे की ओर झुकी हुई डिमांड कर्व को फेस करना पड़ता है। इसका मतलब है अगर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट की प्राइस कम करता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, और प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करता है तो प्रोडक्ट की डिमांड फेल हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आज हम लोग डिस्कस किए मोनोपोली के बारे में, मोनोपोली के मीनिंग के बारे में, मोनोपोली के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और उसकी डिमांड कर्व पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।